तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट होने जाने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। हेडिंग में क्या दिया हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन एवं संधि है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल हमारा पूरा विश्व जो है दिन पर दिन दूषित होते जा रहा है, जिससे अनेक तरह के प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और हमारा पर्यावरण क्षतिग्रस्त होते जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है काफ़ी ट्रेंडिंग बन जाता है एग्ज़ाम के लिए, और ये सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और पूछा ही जाता है। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता जा रहा है आजकल के परीक्षा में, अब क्या कर रहा है कि उसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए इस टॉपिक में कुछ नए नए चीज़ ऐड किए गए हैं जिसको पूछे जाने की संभावना है। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे साथियों, तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर करके ऐसा ऐसा कंटेंट देते रहेंगे जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा। ये मेरी 110% गारंटी है। धैर्य बनाकर बने रहिए। चलिए आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन उसी का नाम है। या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये तीन चीज़ें कब हुआ था? 1972 में ही। तो इसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। यहाँ लिखना भूल गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हाँ ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, और मानव पर्यावरण सम्मेलन भी 1972 में, और वन्य जीव संरक्षण भी 1972 में। यानी क्या क्या हुआ था? मानव पर्यावरण संरक्षण 1972 में, और मानव पर्यावरण संरक्षण को ही स्टॉकहोम सम्मेलन बोला जाता है। और वन्य जीव संरक्षण भी कब पारित हुआ था? 1972 में। वन्य जो पशु पौधा वाला वन्य है, न कि वन संरक्षण एक अधिनियम है। यहाँ क्या है? वन संरक्षण अधिनियम, वो भी 1972 में। वन्य जीव संरक्षण उसको बोलते हैं, माने वन में जो जीव रहते हैं उनके संरक्षण के लिए। यानी उसको लिख दे रहे हैं 14 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1972। उम्मीद कर पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन को ही स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं। परीक्षा में स्टॉकहोम सम्मेलन पूछे, या मानव पर्यावरण सम्मेलन पूछे, या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे, तो 1972। डाउट क्लियर? अब आते हैं पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहे। इसमें विशेष बिंदु को जोड़ा गया है कंपटीशन को, लेवल को देखते हुए। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बस स्टॉकहोम सम्मेलन या मानव पर्यावरण सम्मेलन को ही पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें विशेष बिंदु याद दिलाने के लिए क्या ऐड किया हुआ है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? तो वुड घोषणा पत्र 1854 को। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को। तीनों क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं इतना अच्छा लगा होगा। अब वियना सम्मेलन है। वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन स्तर संरक्षण के लिए। तो देखिए, एक यहाँ है वियना सम्मेलन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ओजोन स्तर संरक्षण के लिए। एक यहाँ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, और एक ओजोन 1985। ये दोनों पूछा जाता है कि इस सम्मेलन, मतलब कोई भी सम्मेलन का नाम दे देगा, पूछ देगा ईस्वी कब हुआ था
या साथ साथ दे देगा ईस्वी और उसका संबंध क्या चीज़ से, जैसे वियना सम्मेलन 1985 तो ओजोन स्तर संरक्षण से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 तो ओजोन संरक्षण से, यानी वियना और मॉन्ट्रियल दोनों ओजोन संरक्षण से है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में नोट कर लेंगे। ये दोनों अब हेलसिंकी सम्मेलन एक है जो दरोगा 2019 के मेंस में पूछा गया है, जो दरोगा 2019 के मेंस में पूछा गया है। हेलसिंकी सम्मेलन जो है 1974 में हुआ था। इस समुद्री पर्यावरण संरक्षण, जो समुद्र में पर्यावरण है उसको संरक्षण से है। एक है लंदन सम्मेलन, यानी लंदन सम्मेलन और हेलसिंकी सम्मेलन। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ था। कब? हेलसिंकी सम्मेलन के बाद। तो पहले आप पानी में हेलने, समुद्र में क्या होता है? पानी। तो पहले आप हेलिएगा, ठीक है, हेलेंगे पानी में, यानी हेलेंगे कहाँ? समुद्र में। तो हेलसिंकी 1974 में हुआ और पेरिस का लंदन कब हुआ? 1975 में। लंदन 1975 में। हेले में आ रहा है, हे से हेलसिंकी, ल से लंदन, इसको इसे करके याद करिएगा। हेलसिंकी पहले आए तो 1974 और लंदन बाद में आया इसमें तो 1975। दोनों का संबंध कहाँ से है? समुद्री कचरों के निस्तारण से ही, यानी इसको संबंध समुद्री पर्यावरण संरक्षण। समुद्री जब कचरा हटेगा तो पर्यावरण का रक्षा होगा, यानी दोनों का संबंध पर्यावरण संरक्षण से ही है। पहले आप हेलिएगा, यानी ह से हेलसिंकी, ल से लंदन। तो ह पहले आ रहा है तो 1974, लंदन बाद में आ रहा है तो 1975। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। ये वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980। यहाँ वन संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम। यहाँ का है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसको अच्छी तरह आप याद रखेंगे। वन्य जीव लगा दिया, वन्य जीव, अब वन ऐसे लिखा रहेगा, वन्य आधा न। तो 1972 में केवल वन लिख दे, जिसमें पेड़ पौधा रहता है जंगल में, जिस वन में वो वन लिख दे, तब वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। रियो सम्मेलन को हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। इसी का अन्य नाम है एजेंडा 21-20 को अच्छी तरह माइंड में सेट रखेंगे। रियो सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन या एजेंडा 21 भी कहते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में। अच्छी तरह याद रखेंगे। इस पर समझौता जो हुआ था कितने भागों में विभक्त था? कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में विभक्त था, ये भी याद रखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैस से। क्योटो प्रोटोकॉल क में ग, यानी क्योटो का संबंध ग्रीन हाउस ले 1997 में। लागू कब हुआ था? लागू 2005। लागू 2005 याद रख लीजिएगा। 1997 में समझौता, लागू 2005 में। मॉन्ट्रियल हो गया। अब एक है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ये कब हुआ था? 2002 में। सतत विकास पर विशेष बल से संबंधित था, यानी सतत विकास पर विशेष बल। जान रहेगा शरीर में तभी ना विशेष बल लगेगा। तब याद रखिएगा जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 और सतत विकास बल पर। बल है, जान है तबे बल लगेगा, यानी जोहान्सबर्ग सम्मेलन का संबंध विशेष बल से, सतत विकास पर विशेष बल से। उम्मीद करते इतना समझ गए होंगे। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा 2020 तक भारी कटौती करना था, यानी ग्रीन हाउस गैस को भारी कटौती करने के लिए कोपेनहेगन सम्मेलन जो है 2009 में हुआ था। तो ग्रीन हाउस गैस से कौन कौन संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल और कोपेनहेगन सम्मेलन, दोनों का नाम क से ही है। क से क्योटो और क से कोपेनहेगन। क्योटो 1997 में हुआ था और कोपेनहेगन 2009 में हुआ था। इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। ये हुआ था ग्रीन हाउस गैस की मात्रा 2020 तक भारी कटौती करने के लिए। वो भी हुआ था ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था। लंदन सम्मेलन हो गया। पेरिस सम्मेलन एक हुआ था 2015 में।
कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि, यानी कानून को बना करके उस पर संधि रखा गया कि भाई कानूनी रूप से कार्बन को कितना उत्सर्जन करना है कितना नहीं, इसके लिए कानून बनाया गया, इसके लिए कानूनी संधि हुआ। वही लिखा हुआ है कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक नया सम्मेलन है लीमा सम्मेलन, ये भी बेहद अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लीमा सम्मेलन 2014 में हुआ था। इसका उद्देश्य था 2070 तक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करना, यानी ग्रीन हाउस गैस को 2070 तक समाप्त करना। ये किस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था? तो लीमा सम्मेलन 2014। तो इसको उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये 2 मिनट का वीडियो, और ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो देखना न भूलें, 1 से 2 बार देख लेंगे, माइंड में पूरी तरह बिल्कुल सेट हो जाएगा, और एग्ज़ाम में इससे फालतू कोई क्वेश्चन सम्मेलन से आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ, स्काई एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।